दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ मेरे पति की कमाई पर ऐश करने की ख्वाहिश। छोड़ दो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। भैया आपसे सामान मंगवाया था तो पैसे बचे होंगे, दे दीजिए। सुधा ने अपने देवर अशोक से बचे पैसे मांगे। बचे पैसे? अशोक जेब को पकड़कर बोला, हाँ मैंने आपको 500 रुपये दिए थे और सामान 350 के लगभग खाता, तो 150 रुपये बचे होंगे, वह वापस कीजिए। सुधा ने संगति से कहा, बहू अब क्या तुम देवर से हिसाब लोगी? अरे 150 रुपये वो रख लेगा तो तुम गरीब नहीं हो जाओगी। भाभी हो इतना तो उसका हक बनता है। सास किरण जी अपनी दमदार आवाज में सुधा को झिड़क देती है, सही कहा मम्मी जी, लेकिन 150 रुपये रख कर देवर जी कौन सा अमीर हो जाएंगे। सुधा ने भी करारा जवाब दिया, छोड़ो मम्मी, भाभी का दिल बहुत छोटा है, तभी तो 150 रुपये भी हिसाब मांग रही। अशोक जेब से पैसे निकालकर सुधा के हाथ में रखने लगा। तभी 20 से ही किरण जी ने अशोक के हाथ से पैसे लिए और वापस उसकी जेब में रख दिया। होगा इसका दिल छोटा, हमारे यहाँ देवर भाभी को हिसाब नहीं देते। वैसे भी ये पैसा इसके भाई की कमाई का है, तो तुम ज्यादा हक मत दिखाओ। सुधा थोड़ी देर तक दोनों को चुपचाप देखती रही और दोनों सुधा को बेबस देख मुस्कुरा रहे थे। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। सुधा का पति सौरभ दूसरे शहर में नौकरी करता था। सुधा को घर के रीति रिवाज सिखाने के लिए किरण जी और उनकी बेटियों ने रोक लिया। तीज त्योहार पर सौरभ आता और मिलकर चला जाता। सौरभ के वापस जाने से पहले किरण जी उससे अच्छी खासी रकम ले लेती थी कि बहू को जरूरत होगी तो वह सामान मंगवा देगी। वैसे सुधा अपनी जरूरत का सामान सौरभ के रहने पर उसके साथ ही जाकर ले आती थी और कुछ सामान कम पड़ता तो किरण जी अशोक से ही मंगवाती। अगर सुधा कहती कि वह खुद जाकर ले आएगी तो किरण जी उसे नहीं जाने देती। हाय हाय, देवर के साथ तुम बन ठन कर घूमोगी तो लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। तुम लिस्ट दे दो, वो ला देगा। तो मम्मी जी आप मेरे साथ चलिए। वैसे भी दोनों दीदी के आने पर आप उनके साथ जाती ही है। सुधा जैसे ही कहती तो उनके शरीर में दर्द शुरू हो जाता, चक्कर आने लगते। तब मजबूरी में सुधा को अशोक से ही सामान मंगवाना पड़ता। अशोक सामान तो बराबर ला देता लेकिन बचे हुए पैसे जल्दी वापस नहीं करता। सुधा भी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती, लेकिन कुछ दिन पहले की घटना ने उसकी सोच ही बदल दी। किरण जी की बड़ी ननद पम्मी आई थी और अपने ससुराल के किस्से बता रही थी कि उसके देवर ने उसे 10 रुपए का हिस्सा बराबर नहीं दिया तो उसने भी उसे जोर का थप्पड़ मारा, ये कहकर कि ये पैसे पति के मेहनत के हैं। अगर बहुत शौक के पैसे उड़ाने का तो अपने पापा से लो या फिर खुद मेहनत करो। वैसे मम्मी ध्यान देना, सौरभ जब जाए तो देखना कि अपनी सारी सैलरी उसके हाथ में रख दे। खर्चों के बहाने सौरभ से पैसे पहले ही मांग लिया करो और जब सुधा को दे तो तुरंत मना कर दिया करो कि बहू क्या करेगी जब तुम हो। अगर एक बार भैया ने सुधा को पैसे देने शुरू कर दिए तो हम लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। और यही किरण जी
करती भी थी। सुंदर को देने के लिए सौरभ के पास पैसे नहीं बचते थे। सुंदर बहुत ही किफायत से पैसे खर्च करती थी। जब तक जरूरत ना हो काम सलाह लेती थी। सुंदर अभी अकेली नहीं है, उसके साथ 1 साल की बेटी भी है, तो उसके लिए उसे सामान मंगवाना ही पड़ता। बेटी के लिए बेबी मसाज ऑयल और बेबी पाउडर मंगवाया था। वैसे ये सब दादी होने के नाते किरण जी भी मंगवा सकती थी, लेकिन पोती के ऊपर एक पैसा नहीं खर्चा करती थी। अशोक और किरण जी वहां से जाने लगे तो सुंदर ने कहा, रुको भैया, और फिर जोरदार एक थप्पड़ लगाकर कहा, पैसे आपके भाई की कमाई का नहीं, मेरे पति और सीनू के पापा के मेहनत के पैसे हैं। बहुत शौक है पैसे उड़ाने का, तो अपने पापा से ले लो। और मम्मी जी, आप अपने पति से मेरे पति की कमाई पर ऐश करने की ख्वाहिश छोड़ दो। और अशोक की जेब से पैसे निकाले और कमरे में चली गई। किरण जी ने और अशोक ने सुंदर के इस अप्रत्याशित व्यवहार की कल्पना भी नहीं की थी, लेकिन इतना तो समझ गई कि अब बहू को दबाकर रखने की ख्वाहिश का अंत शुरू हो गया।